हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम जी की। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह बाली सुन भीर प्रीस, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मुहि मारहि तो पुण्य हो सनात। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा या परम पद पा जाऊंगा। अस कहि चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वहीं जानी। भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारे महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि पहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे ब्रज के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुबीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारहु सो। कर परशा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गए सब पीरा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कय माला, पठवा पुनि बल देह विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओठ देखहि रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बहु छल बल सुग्रीव करे, ही हारा बैमान। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महि सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाल व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, अबोला चितई राम के ओरा।
बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वो श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, अमारहु मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहि जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न काना। समभुज बल आश्रित तिहि जानी, अमारा चहिस अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान या ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोर। बाली ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम यति कोमल बानी, बाल शीस पर स्यु निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाल ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख से राम राम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु वस बनहि बनावा। वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो नयन गोचर जासु गुण, नित नेत कै सुत गावहीं। जित पवन मन गो निरस करे, मुन ध्यान कबहुक पावहीं। मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु करियो राखो शरीरहीं। अस कवन सट हट काटी, सुर तरबार करे है बबूरही। श्रुति,
यहाँ नेत नेत कहकर निरंतर जिसका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कृचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानस बस जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बंबूर के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नाश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ कर कर ना बिलो कहूँ देहु जो बर मांगहूँ, जेहु जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाव सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस यौन में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आप मुझे चरणों में प्रेम करूँ। कल्याण प्रद प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। जय श्री राम।